जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवली केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आ तीनों अभिक्रिया को एक एक कहानियाँ में ख़त्म कर देंगे। आ ये कहानी मतलब ये का होता है, तो अगर हमरा भाषा में कहिएगा तो लॉकडाउन में ऑर्केस्ट्रा को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। बस खत्म हो गया। लॉकडाउन में ऑर्केस्ट्रा कराना कहलाता है क्या? संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग को या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? देखिए काहे बोल रहे हैं। चलिए, ये आपको ये जो लिखे थे एकरा कर देते हैं फिनिश। अब बात करते हैं हम लोग कैसे होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को योगशील अभिक्रिया जानते हैं। ठीक, संयोजन को योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 8 से 7 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इसको फेसबुक पर डालना है। ठीक है। चलिए, तो देखिए मान लेते हैं कि एक स्टेज बनाएं। का है बाबू? ये स्टेज आ लीजिए, स्टेज है। यह स्टेजवा पर ठीक आ नाचने वाला मंगाए थे। ऑर्केस्ट्रा में मंगाए हैं जी। तो ऑर्केस्ट्रा में मंगाए हैं हम लुलिया को। क्या करा? लुलिया कौन है ये जी? पहचानता है इसको? तो ये थी लुलिया। ऑर्केस्ट्रा में क्या कर रही थी? अकेले नाच रही थी स्टेज पर, अकेले नाच रही थी। ठीक। अब नीचे में छोड़वा सब देख रहा था। ये नाच रही थी लुलिया, तो छोड़वा सब क्या कर रहा था? बैठ के देख रहा था। ठीक। अब देखते देखते हिंदी गाना पर ये नाच रही थी। ठीक, हिंदी गाना पर ये नाच रही थी। हिंदी गाना पर नाचेगा तो उतना मजा आएगा जी। हैं, हाथे में मेहंदी, मांगे सिंदूर, बर्बादी कजरवा हो गया। तो उससे से ये सब गाना पर मजा नहीं आ रहा था। ये कल्ले नाच रही थी। आ जैसे ही बजा भोजपुरी भाई साहब, ठीक, आ यहाँ से एगो छड़वा तुरंत कूद गया स्टेज पर। एगो छड़वा कहाँ चल गया? लुलिया के पास। आ ऐजा अब लुलिया के साथ एगो और लड़का नाचने लगा। समझ में आ रहा है? एगो और लड़का उहे स्टेजवा पर नाचने लगा। आ ये जो यहाँ पर एगो और लड़का इसके साथ में जुड़ा ना, इसके साथ में एक और लड़का जुड़ा, मतलब यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुआ। अगर किसी के साथ कोई और जुड़ के नाचने लगे तो ऐसन का नाच को संयोजन नाच कहेंगे। मतलब ऐसन का अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर था सोडियम। क्या था बाबू? सोडियम। सोडियम अकेले नाच रहा था। ऐजा मिल गया क्लोरीन। क्या मिल गया बाबू? क्लोरीन। ई देखिए, पहले अकेले नाच रहा था हिंदी गाना पर सोडियम। जैसे भोजपुरी लगा कि कौन नाचने लगा साथ में? क्लोरीन। अब बताइए ये दोनों मिल ना जाएगा? अब मिल के ना नाचेगा, तो मिल गया सोडियम और क्लोरीन। समझ में आया? अगर मिल गया तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए दूसरा का लीजिए ना। जैसे मान के चलिए यह था आपका सिल्वर, Ag। क्या होता है? सिल्वर। इधर ले लेते हैं हम ब्रोमीन। दोनों अलग अलग नाच रहा था। समझ में आया? दोनों अगर मिल के नाचने लगे, मतलब दोनों मिल जाए। जैसे यहाँ पहले लुलिया नाच रहा था, भोजपुरी बजा के एगो छौड़ा कूद के नाचने लगा। एकर नाम का है गुरुजी? बताए नहीं। एकर नाम है कालिया। क्या नाम है? कालिया। कालिया नाचने लगा। कौन नाचने लगा? कालिया। ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल जाएगा। अब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। मिला ना? अगर मिले तो ऐसा का जरूरी नहीं कि एक को मिले। आजा कूद कूद के और नाच नहीं सकता है, तो और जुट सकता है। समझ में आया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आकर के, दो से अधिक तत्व आकर के जुड़े, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये तो स्टेजवा पर नाच रहा था कौन? कालिया, लुलिया के साथ। गाना बदल गया भाई साहब। गाना अब क्या हो गया? बदल गया। और यहीं पर बैठल था नीचे में मुखिया जी। कौन बैठल था? मुखिया जी। ठीक है।
यहाँ पर मुखिया जी यहाँ पर बैठल था आ गाना लगा दिया, ए मुखिया जी आ मन होखे तब बोली। ठीक, आ जैसे ही मुखिया जी का गाना लगा अब मुखिया जी कूद गया स्टेज पर। समझ में आया? अबड़ी कौन कूदा? मुखिया जी। अब मारा कलिया को धक्का। समझ में आया? एक धक्का मारा, यहाँ से हटा दिया, मारा ऐसा धक्का कि बेचारा गिर गया, मुंह कान सब फूट गया। समझ में आया? खून तून बहने लगा। अब जहां कलिया नाच रहा था अब वहां कौन नाचने लगा? अब नाचने लगा मुखिया जी। समझ में आया? आ जैसे ही कलिया को धकेल करके ओकर जगह पर मुखिया जी नाचने लगे तो ई अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि केकरो हटा करके वैजे नाचने लगना कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब जहां से हम किसी पदार्थ को हटाएं ना वैजे आके जुड़ जाए दोसर का पदार्थ तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ऐजा हो गया क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई टेंशन नहीं ना? चलिए, जैसे कि देखिए, मान के चलिए यहां पर था CH3 और CH2Br। ठीक था? इसका अभिक्रिया करा दिया हम सोडियम आयोडाइड से। किससे? सोडियम आयोडाइड से। तो यहाँ पर जो है ना यह इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेकरा में हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन के मंच पर नाच रहा था कौन? ब्रोमीन। कौन नाच रहा था? ब्रोमीन। इधर से आयोडीन आया, गाना का है कि बदल गया है। समझ में आया? आयोडीन क्या किया? इसको धकिया के बाहर कर दिया। ब्रोमीन को क्या कर दिया? बाहर। इसको क्या कर दिया? बाहर। जहां ब्रोमीन था अब नाचने लगा वहां कौन? अब नाचने लगा वहां पर आयोडीन। यानी कि अगर किसी को घसका दे तो घसकाना को ही तो हम लोग बोलते हैं विस्थापन। यानी कि ऐसा कौन अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तो हुआ विस्थापन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक गो पदार्थ विस्थापित हो। जैसे ही अब गाना बदला, एक गो दिल आ दू गो जान केकरा रखिए ये भगवान। जैसे ही ये गाना बदला तो पहले एगो मुखिया जी नाच रहा था ना, दोसर को मुखिया जी कूद गया जो हारल था। समझ में आया ना? अब कौन फान के नाचने लगा? दोसर का मुखिया जी। अगर दू गो विस्थापित हो, दू गो विस्थापित हो तो उसे मतलब द्वि अणुक विस्थापन बोलते हैं। यानी कि दू गो अणु को विस्थापन कर देना या दू गो परमाणु को विस्थापित कर देना। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक गो विस्थापित हो, जैसे यहाँ एक गो हम दे करके बताए थे। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से सीखे क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लॉकडाउन में नाच हो रहा था। नचवा कहाँ हो रहा था? अरे ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लॉकडाउन में चल रहा है। समझे? तो चलिए, जैसे ही यहाँ पर दू गो मुखिया जी नाच रहा है लुलिया नाच रहा है ना, इधर मुखिया जी को नहीं बनाए, आप लीजिए ना, इधरों मुखिया जी बना दिए। ठीक है, नाच रहा है। लॉकडाउन में नाच अलाउ है जी? कोचिंग में और क्या बोलता है कि कॉलेज स्कूल बा अलाउे नहीं है। एक मुखिया जी का डांस अलाउ हो जाएगा। तब तक पता चल गया दरोगा साहब को। किसको? दरोगा साहब को। दरोगा साहब जी आए कपार पर टोपी लगाए हुए। अब कौन आ गए यहाँ पर? दरोगा साहब। ये कौन है जी? दरोगा साहब। हाथ में कर है डंटा। समझ में आ रहा है? हाथ में क्या है? डंटा। दौड़ करके आए, दोनों मुखिया जी को दिए दो दो पैना। समझ में आया? दो दो पैना मतलब अभिक्रिया कर लिया। ठीक, अब पैना से जब मुखिया जी अभिक्रिया करेगा तो जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट के रूप में फूल जाएगा और लाल हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट के रूप में दर्द भी होगा। समझ में आ रहा है ना? जब पैना से मुखिया जी का पछवाड़ा रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर क्या किया? जब मुखिया जी देखा दरोगा साहब हमको पीटने लगा तो जन्ने मन तन्ने भागने लगा। सब लुलिया भाग के कूद गई गढ़इये में। समझ में आया? मुखिया जी तो गलिये में गिर गया। जन्ने तन्ने का हो गया? भागने लगा। समझ में आया? जब और यहाँ जो दर्शक था वो भागने लगा। समझ में आया? तो दर्शक और मुखिया जी का मतलब होता है तत्व या परमाणु, जो भी कहिए, अणु जो भी कहिए। जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु टूट के भागने लगे, यहाँ जुट के सब नाच रहा था ना, जुट के क्या कर रहा था? नाच रहा था।
झूठे नहीं, दरोगा साहब को देख करके सब अगर भागने लगे तो ऐसन का अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया। लॉकडाउन में डांस करिएगा, दरोगा साहब आएगा तो वो भी उसके सामने भी डांस कीजिएगा। अरे छोड़िए, आजकल का दरोगा होता है कि वो 2 ठुमका लगा दिया, अब 500 लेके चल दिया, नाचो बाबू। समझ में आया? ठीक। तो आप समझे ही कि अगर जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर नाच रहा था सोडियम और क्लोरीन। कौन नाच रहा था? आप दरोगा साहब से को बुलाएंगे, मतलब अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराएं तो सोडियम अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए, तो यह अलग होने वाला अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि पैना से जब मार लगता है तो नहीं जने तने भागता है, मतलब यहाँ मुखिया जी और लुलिया वियोजन अभिक्रिया कर रहा है। कौन अभिक्रिया? वियोजन। तो आप सीखे कि लॉकडाउन में ऑर्केस्ट्रा मेथड से कौन कौन? संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अगर पढ़ावे के तरीका अच्छा लगा है और आपको वीडियो देखने में मज़ा आ गया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करिए लीजिएगा। और दूसर का बात, अपना दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि वो सीख सके अभिक्रिया का पूरा केमिस्ट्री को एक बेहतर अंदाज में। अगर ऐजा तक देखे हैं तो गारंटी रूप से आपको पसंद आया होगा। यानी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग।